नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम लोग जानेंगे पाद हस्तासना के बारे में कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि पाद हस्तासना के कई सारे बेनिफिट्स हैं। जब हम पाद हस्तासना में आगे की तरफ झुकते हैं तो सबसे पहले हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स है वो स्ट्रेच होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन कोड वो स्ट्रेच होती है। साथ में जब आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारे जो पेट के जो इंटरनल जितने स्टमक के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, आपकी लिवर है, किडनी है, जो भी इंस्टेटाइन है, सारी चीज़ों की अच्छी तरह से मसाज होती है। तो इससे हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत होती है, इम्प्रूवमेंट होता है उसमें। तो हमारे ओवरी में, हमारे सारी चीज़ों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। साथ में साथ अगर हमें हम में से किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वहाँ भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। उसके रीज़न ये है कि जब हम आगे की तरफ इस तरह से झुकते हैं तो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सर में होता है। इससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ही हमारे नाक, कान, आँख भी अच्छे होते हैं। और अगर बेनिफिट की हम बात करें तो इसके जो सबसे मुख्य बेनिफिट है वो ये है कि हमारी शरीर पूरी की पूरी लचीली हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्हें की डायबिटीज की परेशानी है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है इस आसना को अगर हम रेगुलर करते हैं। क्योंकि जब हम झुकते हैं तो पूरे चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है तो कोलेजन जो है वो पूरा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे में ग्लो होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पाद हस्तासना क्या है। तो देखिए डेमो पहले मैं करके दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। तो चलिए देखिए, इस तरह से लंबी सांस भरते हुए इस तरह से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। और झुकते हुए सांस को छोड़ते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से। ये हुए पाद हस्तासना। कई लोग क्या करते हैं, इसमें गलतियां क्या होती है हमारी कि हम इस तरह से झुक जाते हैं ऐसे। कभी भी हमें जो हमारा थोरेसिक रीजन है, मतलब सर्वाइकल रीढ़ की जो हमारी हड्डी है, बोन्स हैं, उसके जो ये सर्वाइकल के बाद जो हमारा थोरेसिक रीजन है वहाँ से हमें कभी रोल बैक नहीं करना है। हमेशा हमें क्या करना है, कमर के नीचे से इस तरह से आगे की तरफ झुकना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, हम पहले वो सीखते हैं। सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा आप लोगों को इसका ड्रिल बताती हूँ। 2-3 चीज़ें हमें करनी है, एक चेयर के सपोर्ट से या वॉल के सपोर्ट से भी आप कर सकते हैं। तो पहले पहले इस तरह से देखिए, एक जैसे हमने अपने राइट वाले को दाहिने पैर को आगे लिया, बाएं को पीछे, इस तरह से कर लिया। आप जितनी अपने हिसाब से, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप दोनों के बीच में गैप बना लीजिए और धीरे धीरे देखिए ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से बैठते हैं, ठीक है। इस तरह से घुटने को रख के। और अगर आपसे ना हो तो आप इस तरह के ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, इस तरह के, या आप चेयर के सपोर्ट से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चेयर को रख लिया और देखिए लंबी सांस भरेंगे इस तरह से। अपने पेल्विक को धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा गैप बना लीजिए अपने हिसाब से, इस तरह से डाउन करेंगे। इस तरह से अब जब डाउन करते हैं तो आप देखेंगे आपके लोअर बैक में और हैमस्ट्रिंग्स में, दोनों पैरों के जो थाई के पीछे जो रहते हैं, ये हमारा हैमस्ट्रिंग्स 3 मांसपेशियों की समूह है। बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेटामॉर्फोसिस और सेमी टेंडिनस, सबका अलग अलग वर्क है। जो हमारा देखिए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पैरों से भी मैं तो 4 से 5 बार करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को कम से कम 20-20 की स्ट्रेचिंग ले लेनी है। पहला हो गया स्टेप ये। अब दूसरे स्टेप की बात करें तो आप लोगों को चेयर को हमेशा वॉल के सपोर्ट में रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है, चेयर खिसक जाएगी क्योंकि हल्की होती है। देखिए इस तरह से पैर को रख लेना है ऐसे, इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चेयर को पकड़ सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आपको क्या करना है, किसी चीज़ की सपोर्ट ले लेनी है। आपको मैं फिर से इधर से भी दिखा देती हूँ। देखिए करना क्या है, देखिए इस तरह से आप, अगर आपके पास विंडो है, दीवार है, आप इस तरह से अपने लेवल में भी पैर को उठा सकते हैं। और 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, एक एकदम स्ट्रेट खड़े होना है, इस तरह से कभी नहीं झुकना है। ऐसे झुकना कैसे है ये देखिए, इस तरह से
अगर आप होल्ड कर सकते हैं विंडो को तो ठीक है, नहीं होल्ड कर सकते तो आपको क्या करना है, इस तरह से पकड़ लेना है, लंबी सांस भरना है। देखिएगा इसको कैसे करना है, इस तरह से पंप करेंगे, 1 2, ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। एक ये स्टेप हो गया। इसी तरह से सेम देखिए दूसरे पैरों को भी रख लेना है ऐसे, और ये करना है, देखिए 1 2 3, इतना झुकना है, धीरे धीरे आप आगे की तरफ हाथ ले जाएंगे और इस तरह से फिर नीचे की तरफ झुकेंगे, देखिए इस तरह से। एक दो स्टेप ये हो गए। अब तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। चेयर थोड़ा नीचे पड़ जाता है तो मैं थोड़ा दीवार से बता दूँ। पहला देखिए, जब आप बिगनर्स होंगे आपको इस तरह से रख लेना है, 1, ऊपर सांस भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 2 3 4, इससे आपका पूरा हैमस्ट्रिंग धीरे धीरे स्ट्रेच होगा। इसी तरह से हमें दूसरे पैरों को भी इस तरह से रख के करना है। अब तीसरा देख लीजिए, पैरों को थोड़ा ऊंची जगह पर इस तरह से रख लिया, ऐसे देखिए। फिट को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, सीलिंग की तरफ, और जो हमारा नीचे पैर रहेगा उसको एकदम फ्रंट पे इस तरह से, 1 2 3। अगर आप ना झुक पाए तो आपको इस तरह से चेयर रख लेने हैं। चेयर रख के आप थोड़ा थोड़ा देखिए, हमेशा झुकने की कोशिश इस तरह से नहीं करना है। कैसे करना है, आगे की तरफ ऐसे, पूरे बॉडी को सीधी रखते हुए इस तरह से, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से चेस्ट को नीचे लाना है, स्टमक को नीचे लाना है, इस तरह से सर को नीचे नहीं लाना है। ये हो गई आपकी दीवार के सहारे। अब देखिए चेयर के सहारे आप कैसे करेंगे, इस तरह से, जैसे आप चेयर पे बैठ सकते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ऐसे बैठ गए और किसी भी चीज़ का आप इस तरह से सपोर्ट लेके, कोई भी आप स्टूल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। चेयर को हमेशा आप दीवार के सपोर्ट में रखेंगे ताकि ये खिसके नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर देखिए कई लोग क्या गलती करते हैं, इस तरह से झुकते हैं, इस तरह से, ऐसे नहीं झुकना है। देखिए पैरों को सीधा रखते हुए 1 2 3, इस तरह से एल्बो बेंड करते हुए अपने पेट को और छाती को थाई के पास लाने की कोशिश करनी है। लंबी सांस ऊपर भरिए, नीचे छोड़िए, इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक है। ये हो गए जो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस। अब और जो आगे बचे हुए हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक इस तरह से आपको रख लेने हैं, यहाँ से इसको होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर सकते आपको साइड में कोई चीज़ें रख लेनी है जिसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से रखना है, अगर आपको चुभे तो आप कोई टॉवेल या कोई ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे आपके दर्द ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कई लोग गलती क्या करते हैं, इस तरह से झुक जाते हैं, ऐसे नहीं झुकना है। यहाँ पकड़ेंगे, फिर से लंबी सांस भर के इस तरह से, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम चीज को हम दूसरे पैरों से देखिए इस तरह से इसको लगा लेंगे, फिर से यहाँ, फिर से इनहेल और एक्सेल, 1। आप जितना झुक सकते हैं, कोई बैंडेशन नहीं है कि पूरा एक बार में ऐसे झुक जाना है। इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स की और आपके बैक की जो बोन है उसकी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है, ये, ठीक है। इसको कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए दोनों पैरों को इस तरह से लेके बैठ जाना है, ठीक है। और इस तरह से दोनों को रख लिया, बहुत आराम से कर सकते हैं इसको रख के। अगर आप ये होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो हाथ को दोनों साइड में रख लेना है। इस तरह कभी नहीं झुकिएगा, हमेशा इस चीज़ पे मैं फोकस कर रही हूँ। क्या करना है, सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कि मेरा चेस्ट और स्टमक देखिए छाती और नी के पास लग रहा है, इस तरह से, ठीक है। इससे आपकी पूरी जो स्पाइन कोड है उसकी भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है। साथ में जो आपके हैमस्ट्रिंग्स की जो तीनों मांसपेशियां हैं, बाइसेप्स, सेमी मेटामॉर्फोसिस और सेमी टेंडनस, उसकी भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। आपके हिप जॉइंट्स की भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है। तो इस तरह से करना है। और जब आप थोड़ा करने लगेंगे एक दो भी, तो फिर आप इसको होल्ड करके देखिए, इस तरह से, इस तरह से। ये चीज़ें करने के बाद आपका एक दो स्टेप और बनता है जो आपकी अच्छे से बैक की स्ट्रेचिंग करेगी। देखिए इस तरह से बैठ जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से बैठ के थोड़ा देखिए पैरों में गैप देते हुए, इस तरह से गैप दिया। और देखिए कोशिश हम ये करेंगे कि हमारा हिप जमीन पे आ जाए, देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे अगर ना हो पाए स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा से अंदर रखना है अपने हील को। इस तरह से आप बैठ गए और हाथों को जमीन पर रख के लंबी सांस भरेंगे,
और इस तरह से धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ पूरा स्ट्रेट करेंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे, अपने शोल्डर के लेवल में अंदर ही रखेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से अपने टुड्डी को, अपने चिन को जमीन पर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। इससे आपकी बैक की भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। साथ में अगर फायदे की बात करें तो आपकी पेल्विक जो फ्लोर है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये हो गए, इस तरह से आप अपने बैक की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो भी मैं आपको दिखा दी हूँ। इस तरह से कोई ऊंची चीज़ें ले लेनी है। इस तरह से आप चाहें तो स्टूल ले सकते हैं या कोई मोटी चीज़ें रख सकते हैं, और बहुत संभल के, या सीढ़ियाँ होगी आपके घर में, उस पर इस तरह से खड़े हो जाना है। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से आराम से। ये मेरा योगा ब्लॉक्स है, और यहाँ से हम देखिए किस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए लंबी सांस भरेंगे और इस तरह से धीरे 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 नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ हम आएंगे, कोशिश करेंगे फर्श को, अपने मैट को टच करने का, ये इस तरह से, इस तरह से। इसकी भी इस तरह से भी आप प्रैक्टिस ले सकते हैं, आप सीढ़ियों के सहारे से ले सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी मदद करेगी। और उसके बाद जब आप इसको रेगुलर करने लगेंगे तो थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, क्योंकि हमें फॉरवर्ड बेंडिंग में मेन जो हमें सपोर्ट मिलता है वो हमारे हैमस्ट्रिंग्स का है। इसी के सहारे आप इसको जब तक आप स्ट्रेच नहीं करेंगे आप आगे नहीं झुक पाएंगे। तो देखते हैं फिर से एक बार। अब देखिए जब इतनी ड्रिल आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से लंबी सांस भर के देखिएगा, फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम खड़े हो गए, पेट को अंदर सिकुड़ लेंगे, लंबी सांस भरेंगे, पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस तरह से झुकेंगे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से झुके, इसको होल्ड किए, यहाँ से थोड़ा चेस्ट को नीचे ले जाएंगे, इनहेल करेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, इस तरह से 1 2 3, ठीक है। इस तरह से फिर धीरे धीरे हम इसको उठाएंगे, और फिर देखिए लंबी सांस भर के फिर पेट को अंदर संकुचित करेंगे, एकदम सिकुड़ लेंगे पेट, और फिर से इस तरह से आगे की तरफ आ गए। अब यहाँ अपने हाथों को एकदम शोल्डर लेवल में 1 2 3 4, कभी भी इस तरह नहीं झुकना है। जब आप इस तरह की कोशिश करेंगे धीरे धीरे आपके हाथ जमीन पर आएंगे, और यहाँ से आपको प्रैक्टिस लेनी है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, हमारा बैक जो है, सांस भरेंगे, और देखिए यहाँ अभी एल्बो सीधी है, एल्बो बेंड करके धीरे धीरे नीचे सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। इस तरह धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तो आपकी हाथें भी पैरों के पास आएगी, और आप इस तरह से पादहस्तासना कर पाएंगे। तो ये रहे आपके पादहस्तासना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल रितु योग दर्शन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।